आज हमारे साथ स्टूडियो में है, आइए मिलकर स्वागत करते हैं मनीषा स्वामी जी का। आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल कल्चर हैं एट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर आज बुलाने के लिए। और आज गुरु पूरब का, आज देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर दिवस है और उस मौके पर आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। Many congratulations ma'am on this post as the DDG. Well, what is your vision, if I ask? What are the visions and the goals that you have set in promoting India's culture on a global level? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसे हम ICCR के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसका उद्देश्य जो था वो यही था कि हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार करें और न केवल हम प्रचार प्रसार करें बल्कि जो हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान है उन बाकी देशों के साथ में उसके अंदर हम बढ़ोतरी करें। तो वो जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो केवल एक कल्चर तक सीमित नहीं है, वो हमारे एकेडमिक शैक्षणिक आदान प्रदान, हमारे बौद्धिक आदान प्रदान, उन सब तक उसका फैलाव हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के एज में अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर आप उसका ओरिजिन देखें तो जो हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जो कल्चरल डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, उसका जो बेस है वो हम यही करते आए हैं। ये तरीके दूसरे रहे हैं हमारे पास में, टूल्स दूसरे रहे हैं, माध्यम दूसरे रहे हैं। हम बात करें तो कल्चरल डिप्लोमेसी या सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है वो आज से नहीं चली आ रही है। आपने सॉफ्ट डिप्लोमेसी और कल्चरल डिप्लोमेसी, एजुकेशनल डिप्लोमेसी की बात करी और ICCR कई वर्षों से कर रहा है, लेकिन हम नेशन बिल्डिंग की बात करें या किसी भी देश की और बिल्डिंग या तरक्की की बात करें तो ये सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण है? ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपके विकास की जो है उनके मूलभूत वैल्यूज जो आपकी हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, उसकी बहुत ही गाइडिंग फैक्टर होती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम बात करें कि भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है और भारत, लेकिन इसका अगर आप ओरिजिन देखें तो भारत के जो गणराज्य थे, जो जनपद थे, आज नहीं, जो मगध साम्राज्य से भी पहले थे, वहां से ये परंपरा शुरू हुई है। वैशाली की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे आज के मॉडर्न जो भी आउटलुक है, हमारी नींव, हमारी सभ्यता, संस्कृति, जो हमारे मूल्य हैं वो एक हमारे देश की आउटलुक को निर्धारित करते हैं।